देखिए, मुद्दे तो स्पष्ट है। जो हमारा 7 सूत्री कार्यक्रम है, जो हमने पिछले दिनों 3 तारीख को पिरागढ़ी के अंदर महापंचायत करी और सरकार को चेतावनी दी थी कि सरकार या तो हमारे मुद्दों का समाधान 16 तारीख तक कर दे, वरना हम जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और राजनिवास की तरफ कूच करेंगे। लैंड पूलिंग पॉलिसी इन्होंने लागू की 2016 में। ये छोटी छोटी चीजों के लिए अध्यादेश ले आते हैं। इतना बड़ा दिल्ली के 180 गांव का मैटर है ये। दिल्ली का किसान असहाय है, अपनी जमीन को कौड़ियों के भाव बेचना पड़ रहा है उसको, तो ये उस पॉलिसी को क्यों दबाए बैठे हैं। दिल्ली का किसान सबसे परेशान। विगत कई महीनों से राजधानी दिल्ली में एक लड़ाई चल रही है और वो लड़ाई है सरकार और दिल्ली के किसानों के बीच। मैं किसान आंदोलन की चर्चा नहीं कर रहा, मैं राजधानी दिल्ली के किसानों की उस मांगों की चर्चा कर रहा हूं जिस मांगों को लेकर के वो लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। लेकिन बदइम्तिहान देखिए कि इन किसानों की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। ना वो आम आदमी पार्टी की सरकार है और ना ही वो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ज्ञात है कि विगत 3 सितंबर को एक 360 गांव की महापंचायत की गई थी, जिसमें राजधानी दिल्ली में किसानों की समस्याओं को केंद्र के नेताओं और दिल्ली सरकार के नेताओं को अवगत कराया गया था कि किन किन समस्याओं से राजधानी दिल्ली के किसान परेशान है और उन समस्याओं का समाधान नेता किस तरह से करें, यथाशीघ्र भी करें। मंच पे कुछ नेता भी पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दे दिया, लेकिन इस आश्वासन के बाद भी राजधानी दिल्ली के किसान शांत नहीं बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर के जिद पे अड़े हुए हैं। अगर उनकी मांगों को 16 सितंबर से पहले नहीं माना गया तो एक बार फिर से एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर का घेराव करेंगे किसान। आज इसकी घोषणा 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी ने किया। दरअसल में नजफगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले उजवा गांव में आज किसानों की एक पंचायत थी, जिस पंचायत के दौरान 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी पहुंचे हुए थे और कई खापों के प्रधान भी मौजूद थे। प्रसिद्ध समाजसेवी गोपाल डागर के दफ्तर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यही चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने इस बात की घोषणा की कि अगर 16 तारीख तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो 16 तारीख को एक बार फिर दिल्ली के किसान दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी आवास का घेराव करेंगे। देखिए, मुद्दे तो स्पष्ट है। जो हमारा 7 सूत्री कार्यक्रम है, जो हमने पिछले दिनों 3 तारीख को पिरागढ़ी के अंदर महापंचायत करी और सरकार को चेतावनी दी थी कि सरकार या तो हमारे मुद्दों का समाधान 16 तारीख तक कर दे, वरना हम जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और राजनिवास की तरफ कूच करेंगे। तो हम सब ने तय किया है कि भाई 16 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के राजनिवास का घेराव करेंगे और सुबह 11 बजे वहाँ पहुँचेंगे। और मैं तकरीबन आज ये 16वां प्रोग्राम है मेरा, सुबह से हर गांव में जाकर लोगों को विनती कर रहा हूं और सब लोगों के अंदर एक जोश है। जिस तरीके से गांव देहात को लूटने का काम तमाम सरकारों ने किया है, अब गांव देहात बर्दाश्त नहीं करेगा और ये 36 बिरादरी की लड़ाई है, दिल्ली के 360 गांव की लड़ाई है और हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे बगैर किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म। कितनी संख्या पहुंचने की उम्मीद है? इस बार जितनी संख्या उस दिन थी उससे डबल संख्या पहुंचेगी। ऐसी ही मीटिंगें जारी रहेंगी हर गांव में जाकर के, या कोई अलग रणनीति बनाई गई है? नहीं, हर गांव में मीटिंग हो रही है और जो रणनीति का हमारा दूसरा पार्ट है वो भी चालू है। हम अपने सब लोगों से सुझाव भी ले रहे हैं इन मुद्दों पर कैसे कैसे सरकार से बातचीत की जाए, क्योंकि हो सकता है सरकार की तरफ से भी बुलावा आए। हमने साफ तौर पे उस दिन कह दिया था कि हम सरकारों से समय मांगने नहीं जाएंगे और सरकार अगर बुलाएगी तो हम बातचीत के लिए भी तैयार है। हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। के संदर्भ में प्रधान जी हमारे जो है ताज हैं दिल्ली के 360 गांव के, उनके प्रयास से हम सब संगठित हुए हैं और हमारे 6 मुद्दे हैं: टैक्स, लैंड पूलिंग पॉलिसी नोटिफिकेशन, जीडीए पॉलिसी नोटिफिकेशन, मास्टर प्लान नोटिफिकेशन और मोटेशन। ये 6 के 6 मुद्दे, इनके अगुवाई में जो भी प्रयत्न ये करेंगे हम इनके साथ एक बिल्कुल हर किस्म हर तरह से जो है साथ है। कितने सालों से ये लड़ाई चल रही है? ये पिछले कम से कम भी हमारी 6 साल से लड़ाई चल रही है। आज के कार्यक्रम लैंड पूलिंग के लिए है। ये किसान एक दिन है ना, एक दिन परेशान है। 2 नंबर के धंधे थे, जमीन बिक रही है। यहाँ आपसे बात है 53 की जमीन बिक रही है, 3.5 करोड़ रुपए 2 नंबर में जा रहा। मोदी जी बता क्या कहते थे
मैं 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी में भी काम करता हूँ। मोदी जी कहते हैं मैंने ये चूहे पकड़ने हैं सारे। ये सच है कि राजधानी दिल्ली में किसानों को किसान का दर्जा प्राप्त नहीं और किसानों के पास करने के लिए कोई और काम नहीं। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर के वो लगातार सरकार के पास जा रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को माने और दिल्ली के किसानों को कुछ रियायत भी मिले। 360 गांव के प्रधान है और ये मुद्दा कोई आज से नहीं है, बहुत पुराने सालों से चला आ रहा है। क्यों नहीं हो रहा समाधान? छोटी सी बात मैं बता देता हूँ। दिल्ली बसी हुई है, जिसमें बैठ के ये देश चलता है, वो दिल्ली हमारे गांव उजाड़ के बसी हुई है। ठीक, जहाँ सेंट्रल विस्टा आज है वहाँ कभी हमारे गांव होते हैं। तो जब हमने अपनी ज़मीनें इस देश को, दिल्ली को बसाने को दी है, तो आज दिल्ली का खुद का किसान और जो यहाँ का मूल निवासी है वो असहाय है। उसने अपना ज़मीन भी दी, इन सब का साथ भी दिया, उसके बावजूद भी हम लोगों से टैक्स लिया जाता है। लॉ द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, उसमें से कोई बिना नक्शे अपना मकान बनाओ, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, कुछ भी एक्टिविटी को, चाहे रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल। तो पहला मुद्दा एक टैक्स का हो गया। दूसरा मुद्दा हो गया लैंड पूलिंग का, यानी दिल्ली का सुनियोजित विकास। जब लैंड पूलिंग पॉलिसी इन्होंने लागू की 2016 में, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए अध्यादेश ले आते हैं। इतना बड़ा दिल्ली के 180 गांव का मैटर है ये। दिल्ली का किसान असहाय है, अपनी ज़मीन को कोरियों के भाव बेचना पड़ रहा है उसको। तो ये उस पॉलिसी को क्यों दबाए बैठे? जैसा आपसे पहले यादव जी ने बताया, पॉलिसी को जब ये यूडी मिनिस्टर से मिले तो उसने कहा कि पॉलिसी पीएमओ के पास में। अब पीएमओ क्यों नहीं पढ़ देता भाई उस पॉलिसी को? अब पॉलिसी यहाँ पे लागू कर दो, नहीं लागू होनी है तो उसको हटा दो, हमें किसान का दर्जा दो, हम खेती करेंगे। अपनी 6 मांगों को लेकर के लगातार दिल्ली के किसान कुछ कर रहे हैं। देखना गौरतलब होगा कि इन 6 मांगों पर सुनवाई कब होती है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।